कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों ने 27 प्लस मासूमों को गोलियों से छल्ली कर दिया, जिसका विरोध पूरे देश में हो रहा है। पाकिस्तान मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। और जयपुर में भी देर रात हिंदू समाज की तरफ से प्रदर्शन किया गया और जिसके कारण सांप्रदायिक माहौल खराब होने लगे थे। दो पक्षों के लोग आमने सामने आए, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगने लगे, लेकिन जयपुर पुलिस की सूझबूझ से कोई बड़ी हाथापाई नहीं हुई, जिसके बाद बीजेपी एमएलए बाल मुकुंदाचार्य के खिलाफ मामला दर्ज हुआ और रफीक खान और बाल मुकुंदाचार्य दोनों की ओर से इस मामले पर प्रतिक्रिया सामने आई है, जिसमें रफीक खान ने अपने सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि जयपुर हमेशा से अपनायत का शहर रहा है, अफसोस कि आज कुछ लोग इसे बिगाड़ने पर तुले हैं। कल जामा मस्जिद जौहरी बाजार की सीढ़ियों पर चढ़कर मुस्लिम समाज को उकसाने, चिढ़ाने और धार्मिक भावनाएं भड़काने का जो कुत्सित प्रयास विधायक बाल मुकुंदाचार्य ने किया है वह घोर आपत्तिजनक है। इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। पहलगाम के कायराना आतंकी हमले के कारण पूरा देश दुखी है, आतंकवाद के खिलाफ एकजुट है, मगर कुछ लोग सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके देश को अंदर से कमजोर करने में लगे हैं। ऐसे लोगों को मैं बता दूं कि परसों ही कश्मीर के आतंकवादियों से एनकाउंटर में सेना के हवलदार झंटू अली शेख शहीद हुए हैं। देश की सुरक्षा में, देश की मजबूती में सभी का खून मिला है। इस खून में भेदभाव करना बंद कीजिए। पूरा जयपुर शहर गवाह है कि कल विधायक बाल मुकुंदाचार्य ने भीड़ के साथ जामा मस्जिद के सामने आकर नारे लगाए, इसके बाद मस्जिद की सीढ़ियों पर चढ़कर वहां पोस्टर लगाए और मस्जिद की सीढ़ियों पर लातें मारी। ये बेहद अशोभनीय और आपराधिक है। विधायक बनने के बाद शपथ ली जाती है कि किसी वर्ग या समुदाय से भेदभाव नहीं करूंगा, यह उसका भी उल्लंघन है। इससे पहले भी विधायक महोदय केवल मुस्लिम समुदाय को टारगेट बनाकर कभी अजान के नाम पर, कभी हिजाब के नाम पर, कभी इमाम वाड़े पर, कभी आधार कार्ड के नाम पर, कभी मोहल्लों के यूनानी डॉक्टर्स पर, कभी खाने की होटलों पर छापेमारों की तरह पहुंचकर स्वयंभू और गैर कानूनी कार्रवाई करने लगते हैं। क्या एक विधायक का यही काम रह गया है? क्या इन्हें क्षेत्र के विकास, क्षेत्र की सड़क, बिजली, पानी, सीवरेज, सैनिटेशन, चिकित्सा, शिक्षा आदि से कोई सरोकार नहीं? देश में लगभग हर शहर में मुस्लिम समाज ने पहलगाम आतंकी हमले को लेकर पाकिस्तान और आतंकवादियों की कड़ी निंदा की है। कल जुम्मे की नमाज के बाद पहलगाम हमले के पीड़ितों के लिए देश भर की मस्जिदों में दुआ की गई और आतंकी घटना की निंदा भी की गई। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी से पूछना चाहता हूं कि मुस्लिम समाज आखिर किस तरह अपने आप को देशभक्त साबित करे। आपसे आग्रह है कि जयपुर सहित देश भर में मुसलमानों को सेना में शामिल कर बॉर्डर पर लड़ने के लिए भेज दें। वीर अब्दुल हमीद की तरह मुस्लिम समाज के युवा भी कभी पीछे नहीं हटेंगे। इसी के साथ मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि हवा महल विधायक जिस तरह लगातार क्षेत्र का, शहर का सौहार्द बिगाड़ने में लगे हैं, जयपुर के अमन और चैन के दुश्मन बने हुए हैं, इन्हें काबू में रखें और इन पर कड़ी कार्रवाई की जाए। जिसके बाद बीजेपी एमएलए बाल मुकुंदाचार्य ने भी एक वीडियो शेयर किया है। जय हिंद, जय भारत। संपूर्ण भारतवर्ष में पाकिस्तान और आतंकवाद के खिलाफ सामूहिक रूप से सर्व समाज खड़ा है। आतंकवाद समाप्त होना चाहिए और पाकिस्तान की निरंतर ऐसी घटनाएं जिनको मुंह तोड़ जवाब मिलना चाहिए। जिस प्रकार से कश्मीर में अमन चैन शांति थी, कश्मीर में केसर की खुशबू थी, पर्यटन से रोजगार था और कश्मीर की घाटी में बच्चों और युवाओं के हाथ में कलम थी और अपना भाग्य लिखने का आधार था। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी के पूर्णतः नियंत्रण से 370 हटने के बाद कश्मीर के लोग बड़े आनंदित थे तथा उस पेट दर्द से इस प्रकार की घटना घटित हुई, हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या अन्य कोई, सभी जाति धर्म के सर्व समाज इसके साथ सामूहिक खड़े रहना चाहिए। आतंकवाद समाप्त होना चाहिए। जिन देशों में आतंकवाद पनप रहा है वो देश बर्बाद हो चुके हैं, वहां पर उनके देशों की स्थिति कटोरे से भी बदतर हो चुकी है। इसलिए आतंकवाद समाप्त के लिए हमको सामूहिक खड़े रहना चाहिए। कल हमारे यहाँ बड़ी चौपड़ पर एक बहुत बड़ा आक्रोश सभा थी जिसमें आतंकवाद मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद इस प्रकार का आक्रोश था और उसी आक्रोश के तहत कुछ स्टिकर छपाए गए जिनपे आतंकवाद मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद इस प्रकार के स्टिकर बड़ी चौपड़ गणेश जी के मंदिर की जहां जूते चप्पल खोलते वहां लगाए, सुलभ शौचालय के बाहर लगाए और कुछ एक स्थान ऐसे थे जो मस्जिद के सामने चौराहे पर फुटपाथ पे इत्यादि आते थे, वहां भी लगे। किसी को कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन किसी को ये आपत्ति हुई कि ये लगाने से धार्मिक भावनाएं आहत हुई।
पाकिस्तान मुर्दाबाद और आतंकवाद मुर्दाबाद बोलने से किसी की धार्मिक भावनाएं आज कैसी हुई? हमारा इस लगाने के पीछे, बोलने के पीछे एक उद्देश्य है कि हम हिंदू मुस्लिम सब सामूहिक संगठित खड़े हैं। ये संदेश जाना चाहिए कि हम सब चाहते हैं कि पाकिस्तान और आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब मिले। इसके लिए हम सब साथ हैं। और जब मंदिर के बाहर लगाई सीढ़ी पर तो आपत्ति नहीं है, तो मस्जिद के सामने लगाने पर भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। फिर लगता है कि इससे धार्मिक भावनाएं आहत होती है, मन की प्रकार से दुखी हुआ, तो हमारे मंदिर की सीढ़ी पर लगाने से हमें आहत नहीं हुई। हम जूते चप्पल खोलते हैं और खोल के फिर जाते हैं और पाकिस्तान को इस प्रकार से प्रताड़ित कर रहे हैं, ताड़ना दे रहे हैं, बहिष्कार कर रहे हैं कि आपने जो किया वो ठीक, सबको अधिकार है, उस तहत हम सब मान रहे हैं। तो अगर किसी को लगता है कि ये चीज ठीक नहीं है, तो धार्मिक भावनाएं आहत और आतंकवाद मुर्दाबाद, ये मैं निरंतर बोलता रहूंगा। मस्जिद के सामने नहीं बोलूंगा, अब मैं मंदिर के सामने बोलूंगा, सार्वजनिक जगह चौराहे पर बोलूंगा, लेकिन मैं उनके खिलाफ इस बात को बोलूंगा और पूरा देश इसमें सामूहिक साथ है। तो अगर किसी को लगता है फिर भी कि ऐसा लिखने से, ऐसा बोलने से वहां पर किसी को अगर कोई दुख हुआ है तो उसके लिए खेद है, क्योंकि इस समय हम सबको साथ खड़े रहना है और मोदी जी के फैसले के साथ रहना है और पाकिस्तान को, आतंकवाद को मुंह तोड़ आप उनको जवाब देना है। तो ये थी दोनों पक्षों की प्रतिक्रिया। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। ऐसी और भी तमाम अपडेट्स और जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।